महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। जराये के मुताबिक इस मौके पर गवर्नर ने रियासती व वफाकी दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने लोकसभा में कहा कि हिंदुस्तान में खाद की कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान के पास किसानों की जरूरियात को पूरा करने के लिए खाद के वाफर जखायर मौजूद हैं। किसानों को किसी भी किस्म की घबराहट या परेशानी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मैं सरकार की तरफ से और इस हाउस के माध्यम से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक खाद का सवाल है, फर्टिलाइज़र का सवाल है, माकूल पर्याप्त खाद की व्यवस्था भारत सरकार ने कर रखी है और हमारे रिजर्व्स हैं और कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल ही सभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बातचीत की है और मैंने सबको कहा है कि ये जो बेटे नहीं बोलते, ये जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, इस पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पर्याप्त भंडारण है और उस भंडारण के व्यवस्था के कारण किसानों को सही समय पर खाद जितनी चाहिए वो मिलेगी। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मैं वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुश्किल वक्त में दुरुस्त फैसले करने के लिए जाने जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस इक़दाम को अवामी राहत के लिए एक अहम कदम करार दिया और कहा है कि इससे महंगाई के बोझ कम करने में मदद मिलेगी। मैं सबसे पहले देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जब भी देश में कभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, सही समय में सही निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री जी के ख्याति है। जिस प्रकार से उन्होंने देश की अर्थनीति को संभालते हुए, विशेष करके नागरिकों की हितों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य आदमी की जो मास ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सारे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर उसका एक प्राइस बर्डन आती है, इसको ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखने के लिए सामान्य आदमी की, मध्य वर्गीय की, गरीब आदमी की जेब को ध्यान में रखते हुए 10-10 रुपया की भारत सरकार ने एक्साइज की ड्यूटी घटाई है। ये आज के समय में एकदम समय उपयुक्त निर्णय है। मैं इसके लिए फिर एक बार प्रधानमंत्री जी को और पेट्रोलियम विभाग के मंत्री और वित्त मंत्री तीनों को धन्यवाद देता हूँ। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बीकेसी में प्लस 2026 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आला ने सेहत की देखभाल और तिबी तालीम को मजबूत बनाने में AI, रोबोटिक्स और हुकूमती इक़दामात पर रोशनी डाली। कहा कि जदीद टेक्नोलॉजीज की मदद से न सिर्फ इलाज मुआलजे में बेहतरी आएगी बल्कि तुलबा के लिए भी तालीम के मौक़े वसी होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं। वज़ीर आला ने लोगों से अपील की है कि वो पेट्रोल पंप्स पर कतारें ना लगाएं। हमारे पास पेट्रोल और डीजल का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आला ने कहा कि मैं मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं। खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की है। मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो दुनिया में युद्ध चल रहा है उसके मद्देनजर तेल के भाव बढ़ने के बाद ये अंदेशा था कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, लेकिन वो भाव न बढ़े, इसलिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपया प्रति लीटर कम कर दी है। इसके कारण ये जो बढ़ते हुए भाव है, इसको एक प्रकार से जो हमारी ऑयल कंपनीज है वो कंपनीज ही उसको सहन करेगी, उसको वहन करेगी और कस्टमर पर उसको पास ऑन नहीं किया जाएगा। इसके कारण हमारे कस्टमर्स को एक बहुत बड़ा एक फायदा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हम लोग देख रहे हैं कि जहां हमारे आसपास के पड़ोसी देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस के संकट के कारण
करीब करीब शटडाउन की परिस्थिति आई है, ऑफिसेज भी बंद कर दिए, कई जगह पर इंस्टीट्यूशंस भी बंद हो रही है। ऐसे समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जिस प्रकार से इस क्राइसिस का मैनेजमेंट किया है, हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पर जो हाउस होल्ड गैस है वो भी दिया जा रहा है, कमर्शियल गैस में कुछ कटौती की गई है लेकिन उसको भी अब वापस 50% पर लाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से जिस प्रकार की डिप्लोमेसी हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है वो काबिले तारीफ है। मैं विशेष रूप से नागरिकों को ये आह्वान करना चाहता हूं कि पेट्रोल पंप्स पर वे कतारें न लगाएं, क्योंकि हमारे पास अगले 1 महीने का पेट्रोल डीजल पूरे तरीके से मौजूद है। इस प्रकार से वो अगर कतारें लगा कर ज्यादा पेट्रोल डीजल इस अंदेशे में कि शायद उसकी कमी होगी अगर भरेंगे तो सप्लाई और डिमांड के साइकिल पर उसका स्ट्रेस गिरेगा और एक आर्टिफिशियल कमी उसके कारण तैयार होगी। इसलिए ऐसा न करे, ऐसा मैं सभी को यहां से ऐलान करता हूं। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी पर वजीर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मैं महाराष्ट्र और मुल्क के लोगों की जानिब से इस फैसले पर वजीर आजम मोदी और मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि ये एक अहम फैसला है। मैं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का, केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महाराष्ट्र और देश की जनता की ओर से एक बहुत ही अहम फैसला, अच्छा फैसला जनता के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए किया गया। और इस फैसले से जो युद्धजनक परिस्थिति है, जो थोड़ी महंगाई बढ़ रही थी, महंगाई आने वाली थी, आने जा रही थी, ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो निर्णय की जरूरत समाज को थी, जनता को थी, मध्यम वर्गीय व्यक्ति को थी, वो निर्णय केंद्र सरकार ने किया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी पर शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये अहम है, क्योंकि जिस तरह तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उसके लिए अवाम को कुछ रिलीफ फराहम करना जरूरी है। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह फैसला इंतखाबी वजूहात की वजह से हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस तरीके से तेल का दाम बढ़ रहे हैं और उसके किसी तरीके से जनता को कुशन करना ज़रूरी है, पर ये मुझे ज़्यादा चुनावी कारणों की वजह से लग रहा है। क्योंकि अगर आपको याद होगा पहले हफ्ते में ही जैसे ही ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, वहीं पे उन्होंने दाम बढ़ा दिए थे एलपीजी गैस सिलेंडर के, कमर्शियल के भी और डोमेस्टिक के भी। और अब आकर उनको लग रहा होगा कि अब इलेक्शंस में उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है। बस यही अपेक्षा है कि एक तो ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, पर अगर नहीं खत्म होता और ये 29 तारीख तक इलेक्शन के बाद ऐसा ना हो कि हम पे और दुगने चार्जेस लगा दिए जाएं। पर अगर वो कुशन कर रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब महंगाई की इस तरीके की मार लगी हो दुनिया भर में, तो जनता को कम से कम उसका भार हैंडल करना पड़े। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने कहा कि मरकजी हुकूमत पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए लॉकडाउन नाफिज करने पर गौर कर सकती है। कहा कि मरकजी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए 10/15 के लिए लॉकडाउन नाफिज कर सकती है। बात तो उस पर दम लगता है जिस तरह से बड़ी बड़ी कतार पेट्रोल, डीजल, रेशन और रॉकेल के लिए भी लगी है, केरोसिन के लिए, और जिस तरह से सरकार में जोरदार हलचल चल रही है, तो लगता है मोदी जी फिर एक बार 10-15 दिन के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन। शिवसेना यूबीटी की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि खवातीन का रिजर्वेशन जरूरी है, क्योंकि खवातीन से वादा किया गया था। अब मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इसको पूरा करें। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के लिए जरूरी है कि इसे जल्द अज जल्द लागू करें। मैं मानती हूँ कि महिला आरक्षण होना ज़रूरी है, क्योंकि जो वादा किया है महिलाओं से, जो 2024 के चुनाव से पहले 2029 का उन्होंने रिजर्वेशन किए थे, अब वो निभाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इसको लागू करना ज़रूरी है। तो इसमें मैं जल्दबाजी नहीं मानती हूँ। मैं कहती हूँ इट इज़ एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम एंड टाइम हैड कम डेकेड्स अगो। अब वो रियलिटी में तब्दील होने जा रहा है, तो हमें सबको ही उसका स्वागत करना चाहिए।